Hi everyone, welcome to my channel Data Engineering with Sakleen. I am Sakleen Kazi. So I'm currently working as a senior data engineer in top MNC in India, and I hold around 4 years of experience into data engineering domain. And the motive behind creating this video is to guide you guys for the interview preparations of the data engineer. So I'll be sharing you with the interview questions and answers based on to each and every model mentioned here, which are generally required for a data engineer role. So this is just a disclaimer that this video will be for the Hindi audience. I have created one English video as well within a separate playlist as Data Engineering Interview Prep playlist hyphen English. And I've also created another playlist for the Hindi audience as well. So the name is same, just I've added Hindi at the end. So please watch my video. ओके सो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं डे 1 से डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर पाइथन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो पाइथन से है और पहला क्वेश्चन ये है कि वाई इज पाइथन डायनेमिक इन नेचर। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि पाइथन डायनेमिक क्यों है। सो पहले आपको पता ही होगा कि पाइथन में आपको डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। लाइक यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। यूजर डिक्लेयर नहीं करते हैं डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, पाइथन खुद आइडेंटिफाई करता है ड्यूरिंग रन टाइम। हमें सेपरेटली डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि पर्टिकुलर वेरिएबल एक पर्टिकुलर डेटा टाइप से बिलोंग करता है। पाइथन खुद ही अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x एक इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रहा है। सो हमने कुछ एक्सप्लिसिटली इसको बताया नहीं है या यूजर डिफाइन नहीं बताया है कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। हम सिर्फ x इज इक्वल टू 5 भी लिखते हैं तो पाइथन खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। सो इन द सेम वे अगर हम x को एक कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करते हैं तो भी उसे असाइन हो जाएगा विदाउट एनी इशू। एंड वो पाइथन खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, ये इंटीजर वैल्यूज़ है। और अगर मैं यहाँ पे 0.0 लगा देता हूँ तो पाइथन इसे आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये फ्लोट वैल्यूज़ है। सो दिस इज़ द रीज़न पाइथन डायनेमिक है, बिकॉज हमें डेटा टाइप्स डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है वेरिएबल के लिए। पाइथन खुद ही इसे आइडेंटिफाई करता है और ये कब आइडेंटिफाई करता है? ड्यूरिंग रन टाइम। Okay, so next question for the day will be like what are the different collections available in Python? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेजरली पूछा जाता है हर डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यूज में। मेजरली अराउंड अबाउट 80 to 90% क्वेश्चन ये होते ही होते हैं फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शंस। सो इसका आंसर यही है कि डिफरेंट कलेक्शंस है पाइथन में, जैसे कि लिस्ट है, टपल्स है, डिक्शनरीज है, सेट्स है। द मोमेंट आप ये आंसर करते हो कि ये फोर डिफरेंट कलेक्शंस अवेलेबल है पाइथन में, इंटरव्यू आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कि एक्सप्लेन कीजिए differences between list, tuples, dictionaries and sets. So let's go ahead with the third question. So list are generally collection of order items. ये कलेक्शन होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं ऑर्डर्ड आइटम्स के लिए। इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज भी आ सकती हैं और ये ऑर्डर्ड होता है। जैसे कि हमें पता है कि ये 1 वैल्यू जो है ये इंडेक्स 0 पोजीशन पे है, 2 वैल्यू है इंडेक्स 1 पोजीशन पे, 3 वैल्यू है इंडेक्स 2 पोजीशन पे और वैसे ही आगे की वैल्यूज है। सो इस तरह हम लिस्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं और लिस्ट का डिक्लेयर करने का सिंटैक्स यूजुअली स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया हुआ है, ये लिस्ट का नाम है लिस्ट और उसमें जो वैल्यूज है आइटम्स है वो है 1 2 3 4 5 5। ओके, और 5 मैंने यहाँ पे 2 बार इसलिए लिखा है बिकॉज लिस्ट हमें अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स, वैल्यूज और आइटम्स ऐड करने के लिए। ये डुप्लीकेट मेंबर, वैल्यूज, आइटम्स सब एक ही है, सिर्फ इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, अलग अलग टर्म्स है बट उसका मीनिंग सेम ही है। और लिस्ट की एक और अच्छी एक प्रॉपर्टी होती है कि लिस्ट म्यूटेबल होते हैं। सो जैसे ही आप बताओगे इंटरव्यू को कि लिस्ट म्यूटेबल होता है तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन म्यूटेबल, लाइक क्यों म्यूटेबल होते हैं। सो लिस्ट इसलिए म्यूटेबल है बिकॉज हम उसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और वो मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं, लाइक इंसर्ट है, फिर अपेंड है, एक्सटेंड भी है एक मेथड, फिर पॉप मेथड से भी मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग लिस्ट, फिर रिवर्स मेथड से भी मॉडिफाई कर सकते हैं।
सो ये डिफरेंट मेथड से भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं लिस्ट। सो मैं ये आपको सेपरेट वीडियो में ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगा कि हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। फर्स्टली हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं जो कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट टपल डिक्शनरीज है। सो आगे बढ़ते हैं हम टपल्स के साथ। तो टपल जनरली हम कौन से सिनारियो में यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल आइटम्स एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना हो। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा है, ये टपल नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने मल्टीपल आइटम स्टोर किए हुए हैं जो कि फ्रूट्स है, लाइक एप्पल, बनाना एंड चेरी। सो अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल में स्टोर करने हैं और यूज़ करने हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हम टपल्स का यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंस क्या होगा टपल्स और लिस्ट का, कि टपल्स इम्यूटेबल इन नेचर है, लाइक हम टपल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार क्रिएट करने के बाद। बट लिस्ट म्यूटेबल है, हम उसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टपल्स और लिस्ट का, म्यूटेबल और इम्यूटेबिलिटी का। ये हमें अच्छे से एक्सप्लेन आना करना चाहिए इन डिफरेंट में, ठीक है। और टपल्स हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी अलाउ करते हैं, और ये जनरली सिंटैक्स अगर देखा जाए इसका, तो ये राउंड ब्रैकेट्स के साथ क्रिएट किए जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारा कलेक्शन जो है वो सेट्स है। सो सेट्स हम जब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल आइटम स्टोर करने हैं सिंगल वेरिएबल में। यूसेज तो सिमिलर है टपल्स के जैसे ही, बट उसके प्रॉपर्टीज़ थोड़े अलग हैं। वो आइए चल हम उसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल, अनइंडेक्स्ड। सो अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि ये लिस्ट की तरह ऑर्डर में नहीं है। जैसे कि हमें पता है वन आइटम की पोजीशन इंडेक्स 0 पे है, टू की पोजीशन इंडेक्स 1 पे है। ऐसे ही हम अब हर एक आइटम की पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडेक्स पोजीशन यूज करके। बट इन केस ऑफ सेट हम वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है और अनइंडेक्स्ड भी है, ठीक है। और इसका मेजर प्रॉपर्टी ये है कि सेट्स अलाउ नहीं करता है डुप्लीकेट वैल्यूज। सेट्स में हम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। और इसका सिंटैक्स अगर देखते हैं तो ये जनरली क्रिएट होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज करके। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सेट एक वेरिएबल है सेट नाम का, और उसमें हमने कुछ आइटम्स असाइन किए हैं, लाइक एप्पल, बनाना एंड चेरी। सो मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट कलेक्शन है वो है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज जनरली यूज होते हैं जो कि हमें स्टोर करना है वैल्यूज को एक की और वैल्यू के फॉर्मेट में। लाइक पहले की आएगी, फिर उसके आगे वैल्यू आएगी, फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगे सब। सो अगर आप इसका एग्जांपल देखते हो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डिक्शनरी वेरिएबल है जिसमें हमने अलग अलग की एंड वैल्यू पेयर्स असाइन किए हैं इसे। सो जैसे कि ब्रांड दिया हुआ है, ब्रांड है फोर्ड, मॉडल है एक की, उसकी वैल्यू है मस्टैंग, फिर एक अदर की है जिसका नाम है ईयर, फिर उसकी वैल्यू है 1960। सो इस तरह हम की एंड वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर कर सकते हैं इन डिक्शनरी। और इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है, और ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है लिस्ट की तरह, ठीक है। और इसे भी हम कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद और सारे को भी क्वेश्चंस हैं, बट मैं आज अपनी वीडियो एंड करना चाहूँगा, बिकॉज मेरी वीडियोस 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगी कभी भी। हमेशा मेरी वीडियोस 10 मिनट के अंदर ही होगी, ठीक है। सो अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है, इम्पॉर्टेंट लगता है आपके करियर ग्रोथ के लिए और आपके फ्रेंड्स के करियर ग्रोथ के लिए जो कि ढूंढ रहे हैं डेटा इंजीनियरिंग जॉब, या डेटा इंजीनियरिंग जॉब रोल में ढूंढ रहे हैं, लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या कोई भी डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन्हें ये वीडियोस ज़रूर सजेस्ट कीजिए। मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है डेटा इंजीनियरिंग विद सब्सक्लेन, और मेरा इंस्टा अकाउंट हैंडल का नाम है डेटा इंजीनियरिंग विद सब्सक्लेन। आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हो। मैं वहाँ पे शॉर्ट्स रील्स भी डालूंगा जहाँ पे आप सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हो जो कि डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे। सो अगर आपको सब मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए, बिकॉज मैं डेली एक वीडियोस अपलोड करते जाऊँगा, और उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो के साथ, जहाँ पे हम रेस्ट ऑफ द पाइथन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और मैं जनरली दो वीडियोस क्रिएट करता हूँ, एक इंग्लिश में होती है, एक हिंदी में होती है। बट मेरा पर्सनल सजेशन आपसे यही होगा कि समझने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हिंदी वीडियोस देख लो, बट अल्टीमेटली आपको आंसर तो इंग्लिश में ही करना है। सो मेरा सजेशन आपसे होगा कि समझने के लिए सिर्फ हिंदी वीडियोस देखें,